बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इमरान ताहिर अंदामा हूँ। गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम एपलेट कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस राना मोहम्मद शमीम की जानिब से साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार के बारे में बयान हल्फी में बयान किए गए मुबैना वाक़यात के बाद वो ख़बरों, तबसरों और तज्ज़ियों की जीनत बने हुए हैं। इनकी जानिब से लगाए गए तमाम तर इल्ज़ामात की सदाकत और कानूनी हैसियत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट को करना है, मगर ऐसे में इनकी ज़ाती ज़िंदगी और पस मंज़र के बारे में आम पाकिस्तानी जो है वो क्यूरियस है, वो जानना चाहता है कि आखिर ये जज है कौन। तो नाज़रीन, राना मोहम्मद शमीम का जो अमूमी तारुफ है ये गिलगित बल्तिस्तान एपलेट कोर्ट के चीफ जज होना है। इस मनसब पर वो 3 बरस तक यानी सितंबर 2015 से सितंबर 2018 तक जो है वो फाइज रहे हैं। लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि उन्होंने नवंबर 2007 से अगस्त 2009 तक सिंध हाई कोर्ट के जज की हैसियत से भी अपनी ड्यूटीज सरअंजाम दी हैं। राना मोहम्मद शमीम उन दर्जनों जजेस में शामिल हैं जिनको साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की जानिब से नाफिज की गई इमरजेंसी के बाद पीसीयू के तहत मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया गया था। यानी कि इन्होंने पीसीयू के तहत हल्फ उठाया था मुशर्रफ साहब के ज़माने। पाकिस्तान में अदलिया की बहाली के बाद 31 जुलाई 2009 को सुप्रीम कोर्ट बार की आईनी दरख्वास्त पर उन तमाम जजेस को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ओहदों से हटा दिया था। जी हाँ, चीफ जज के ओहदे पर तैनात रहने वाले राना शमीम का एक और तारुफ भी है, और वो तारुफ मैं आपको ये करवा देता हूँ कि राना मोहम्मद शमीम जो हैं ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के मौजूदा वाइस चांसलर होना भी है, यानी कि ये उसके वाइस चांसलर हैं। शहर साहिवाल में पैदा हुए हैं और राना मोहम्मद शमीम की तालीम व तदरीस और पेशा वराना वकालत का तमाम अरसा जो है वो कराची में गुजरा है। 1986 में राना शमीम ने LLM की सनद हासिल की है। इससे कबल ये 1983 से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और 1986 में सिंध हाई कोर्ट में बतौर वकील जो है अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम देते रहे हैं। माजी में वो वकला के मुंतखब इदारों और बॉडीज़ का हिस्सा भी रहे हैं, जैसे कि बार सेक्रेटरी होता है, बार किस प्रेसिडेंट होते हैं, वो तमाम चीज़ें। 2005 में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन और 5 साल तक पाकिस्तान बार काउंसिल के ये मेंबर भी रह चुके हैं। इनके मौजूदा इदारे की जानिब से फ्राहम करदा मालूमात के मुताबिक बाहैसियत वकील राना मोहम्मद शमीम की कानूनी मसरूफियात में अमेरिका और बरतानिया समेत बहुत सारे यूरोपीय ममालिक के काउंसिल खानों यानी कि सफारत खाने जो हैं और सिफारती मिशंस के साथ लीगल एडवाइज़र के तौर पर भी ये मुंसलिक रह चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा जो UN के मिशंस होते हैं महाजरीन को लेकर, उनका जो इदारा है UNHCR, उसके ये लीगल एडवाइज़र भी रह चुके हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से 2011 से 2014 तक उनकी हैसियत लीगल एडवाइज़र की सी रही है, मतलब ये FBR के साथ भी काम करते रहे हैं लीगल एडवाइज़र के तौर पर। और पाकिस्तान के जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनके साथ भी ये लीगल एडवाइज़र के तौर पर काम कर चुके हैं। जनवरी 2015 में इन्हें पाकिस्तान में अखबारी सहाफ़त के मुतल्लिका इदारे प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का चेयरमैन तैनात किया गया था, मगर जस्ट 9 माह के बाद, सिर्फ 9 महीनों के बाद उन्हें हटा दिया गया और फिर गिलगित बल्तिस्तान के सुप्रीम कोर्ट एपलेट कोर्ट का चीफ जज बनाया गया था। अच्छा, ये अब जो राना शमीम साहब का जो एक हल्फनामा सामने आ चुका है, और इस हल्फनामे को अगर देख लिया जाए तो इसकी कानूनी हैसियत क्या है, कानूनी एतबार से उन्होंने जो बातें कही हैं वो तो यकीनन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही डिसाइड करेगा, मगर वो जो हल्फनामा है वो रिटन फॉर्म में होता है, उस पर जो सिग्नेचर हो जाते हैं, जो उस पर स्टैम्प्स लग जाती हैं, वो उस स्टाम्प पेपर को एक कानूनी शक्ल दे देता है, और वो कानूनी शक्ल जो है किसी वक्त भी आप अदालत में मुनासिब वक्त पर लेकर जा सकते हैं। और जो ओथ कमिश्नर होता है उसके ऊपर स्टाम्प पेपर पर जो तहरीर, जो मंदरजात लिखे होते हैं, वो उसकी तस्दीक कर चुका होता है कि हाँ, इसने मेरे सामने ये बात कही है। और फिर नोटरी वाले होते हैं, नोटरी वाले जो हैं उस पर वो भी उस पर स्टैंप लगा देते हैं। तो इन दिस वे वो जो स्टाम्प पेपर होता है वो एक कानूनी हैसियत इख्तियार कर लेता है। बहरहाल आज हेयरिंग भी हुई है
और उस हेयरिंग में अंसार अब्बासी साहब को, मीर शकीलुर रहमान को, आमिर गौरी को जो है वो शोकाज नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। आया अब ये जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं राना शमीम ने वो सही हैं या गलत हैं, उस चीज़ को लेकर आज जस्टिस अतर मिनुल्लाह जो हैं उन्होंने हेयरिंग की है और वो हेयरिंग से जो उन सबको बुलाया गया, तमाम अफराद को जिनको शोकाज नोटिस हुए, उनसे सवाल जवाब भी किए गए हैं, लेकिन वो तमाम जो सवालों के जवाब दिए गए हैं उससे मुतमिन दिखाई नहीं दे रहे। फ़िलहाल ये जो है 10 रोज़ के ये हेयरिंग जो है मुलतवी कर दी गई है। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने मेज़बान इमरान ताहिर को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, पाकिस्तान का ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।